नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम मिथुन राशि का वीडियो लेके आए हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में ही आ रहा है, इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और आपके लगन में बृहस्पति का मूवमेंट होने जा रहा है। आज बृहस्पति रात को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और अतिचारी भी होगा। अतिचारी का मतलब है कि इसकी स्पीड काफ़ी रहेगी और अक्टूबर में ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। बृहस्पति जो आ रहा है वो मृगा नक्षत्र के साथ आ रहा है, मंगल के नक्षत्र के साथ आ रहा है। तीसरा चरण होगा मंगल का और ये 14/6/2025 को जो गुरु है वो आपका आद्रा के नक्षत्र में जाएगा। राहु का नक्षत्र होता है। 13/8/2025 को ये पुण्य वर्ष जो गुरु का अपना ही नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर जाएगा। जो टफ पीरियड है वो गुरु का वो आद्रा नक्षत्र में रहने वाला है, क्योंकि राहु के नक्षत्र में चंडाल योग भी बनाएगा और राहु के साथ इसकी दृष्टि संपर्क भी हो रहा है। राहु को गुरु को देख रहा है, गुरु राहु को देख रहा है, तो थोड़ा सा चैलेंजेबल जो समय है गुरु, क्योंकि जब भी चंडाल योग होता है तो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब होती हैं और मन में बेचैनी रहती है। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि कई बार फाइनेंशियल या और चीज़ों में डिस्टर्बेंस पैदा कर देती है। तो गुरु का संचार टोटल जो रहेगा वो 2 जून 2025 तक रहने वाला है। उसके बाद फिर ये कर्क राशि में चला जाएगा। लेकिन इसके बीच में बहुत कुछ होने वाला है। गुरु क्योंकि अतिचारी है तो 19/10/2025 को गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ होगी। इसकी जो चाल है वो आम गति से ज़्यादा तेज़ गति से चलेगा, जो कि अक्टूबर में ही ये पूरी राशि जो है जेमिनी वो पूरी कवर करके कर्क में चला जाएगा। कर्क में जाकर फिर ये 12/11/2011 को वक्री रहेगा, कुछ दिन वहाँ स्टे करेगा, फिर वापस ये मुड़कर मिथुन राशि में आ जाएगा और 10/3/2026 को तक ये वक्री रहने वाला है। उसके बाद फिर मार्गी होगा। तो इस तरह से गुरु का ये ऊपर नीचे होना और 2 राशियाँ कवर करना, तो कई राशि वालों को तो बहुत संभल कर चलना है। गुरु गति अतिचारी होगा, जिनका भी थोड़ा मारक प्लैनेट भी बन जाता है गुरु, जैसे अष्टम का लॉर्ड 6/8/12 का लॉर्ड बनता है। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि का तो लगन में आ रहा है। लगन में ग्रह जो बृहस्पति का होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। तो इनका जो टफ टाइम था कि 12वें घर में चल रहा था, इनके खर्चे बड़े बड़े हुए थे, इनकी यात्रा के द्वारा इनका पैसे का नुकसान भी हुआ है। और गुरु क्योंकि वृषभ राशि में था, शत्रु राशि में 12वें घर में अच्छा नहीं माना जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर जीवन में रही होंगी, चाहे वो कोर्ट से रिलेटेड हो या कई और चीज़ों से रिलेटेड हो। तो ये नुकसान का भी ग्रह बन जाता है, क्योंकि मिथुन राशि में गुरु 7वें घर का भी लॉर्ड है, तो ये मारक भाव का भी लॉर्ड है और केंद्र भाव का भी लॉर्ड है, यानी कि 2 केंद्र इसको मिल जाए हैं। केंद्रपति दोष भी लग जाता है यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए। लेकिन बृहस्पति जब भी लगन में आता है तो 100 दुखों का नाश करता है। बृहस्पति लगन में आना बड़ा शुभ माना जाता है। अगर आपका मिथुन लगन है, राशि है, तो बृहस्पति में आना आपको एक टीचर की तरह वर्क करता है, अध्यापक की तरह काम करता है, शिक्षा में लाभ देता है। जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनके लिए तो बहुत सुंदर योग है। जो लोग किसी को कोचिंग देते हैं या काउंसलिंग करते हैं स्टडी से मामले में, उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु इसका कारक ग्रह होता है। जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बुध की राशि को भी एक्टिवेट कर रहा है। उसकी राशि में आ रहा है जो मार्केटिंग की राशि है। तो बुध का जो 3 नंबर का लगन होता है या राशि होती है, वो दूर स्वभाव वाली राशि होती है। एक टाइम पे 2 तरह के काम ये लोग दिमाग में पैरेलल सोचते रहते हैं। इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है कभी भी एक काम से, तो दूसरा काम इनके दिमाग में चलता रहता है और ये करते भी हैं। तो ये इस तरह से ये गुरु का फल आपके ऊपर रहने वाला है। अब हम अगर डिटेल में जाएँ इसकी, तो 2 राशियाँ जब आपकी एक्टिवेट हो जाएंगी, लगन में आएगा, तो दशम भाव का भी ये ग्रह है, बहुत सुंदर योग बना रहा है। मान प्रतिष्ठा, पद, जॉब, व्यापार में तरक्की का योग बनेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। सप्तम भाव का लॉर्ड लगन में होने से आपकी शादी के योग बनेंगे, पार्टनरशिप से काम आपका मिलेगा। 7वां घर होता है इंडिपेंडेंट वर्क का। आप इंडिपेंडेंट वर्क से भी आपको लाभ होगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आ रहा है गुरु। तो गुरु आपके त्रिकोण भाव को भी कंट्रोल कर रहा है। 5वां, 9वां, 7वां
पंचम भाव को देखेगा तो आपकी संतान के ऊपर, अगर आपकी शादी है तो संतान के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी संतान बड़ी एजुकेशन में परफॉर्म करेगी। नवम भाव को देखेगा तो आपकी धार्मिक यात्रा रहेगी, धर्म के मामले में आपका बहुत झुकाव रहेगा, पिता से आपको लाभ मिलेगा, और आपका जिसको कहते हैं बृहस्पति, लंबी दूरी की यात्रा से भी आपको फल देगा। बृहस्पति अपनी दृष्टि की अगर बात करें तो 7वीं दृष्टि सीधी जो सप्तम भाव पर जा रही है, तो आप अपनी, अगर आपकी शादी है तो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर अगर आप काम खोलते हैं, व्यापार खोलते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है। अगर आप दूसरी जगह भी व्यापार करते हैं तो आप कर सकते हैं, ये पार्टनरशिप का एक ऑफर मिल रहा है। शादियों के लिए बहुत अच्छा है। स्त्रियां जो मिथुन राशि या लगन वाली हैं, उनकी शादियों के योग बनेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी एजुकेशंस में भी विस्तार होगा, एजुकेशन में आप हायर एजुकेशन में जा सकते हो। स्टडी के मामले बहुत अच्छा है ये बृहस्पति। और लगन में बृहस्पति जब आता है तो आपके खुद के टीचर आपके काम से आपको अप्रिसिएशन मिलते हैं, कोई अवार्ड भी मिलता है आपको, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में आपकी काम की तारीफ होती है। अब देखिए, जब ये बकरी होगा, जब वक्री होगा गुरु, और 12/11/2025 को वक्री होगा, उसकी अलग से वीडियो आपको मैं दूंगा, वक्री का प्रभाव कैसे होगा। तो फिर दोबारा ये कर्क राशि से मिथुन राशि की तरफ जाएगा तो दोनों भावों का फल देगा। लेकिन यहाँ पर जो आद्रा नक्षत्र में जब जाएगा ये गुरु, राहु के नक्षत्र में जाएगा, राहु आपका कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि में राहु आपका नवम भाव में होगा उस समय। गुरु की दृष्टि सीधी नवम भाव पर जा रही है राहु की, और राहु की दृष्टि गुरु पर जाने से आपको धर्म के मामले में काफ़ी, जिसको कहते हैं विचार करना है, और कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज़ आप जरूर करें, क्योंकि राहु नवम भाव में धर्म से अलग ले जाता है। अब न तो धर्म से विश्वास हट जाता है कई बारी। अगर आप गुरु की एट्रीब्यूट्स को अपनाएंगे तो राहु कंट्रोल रहेगा, अदरवाइज फिर आपको राहु यहाँ पर समस्या देगा, आपकी हेल्थ में भी समस्या दे सकता है, क्योंकि लगन पर दृष्टि है, और गुरु के ऊपर राहु की जब दृष्टि होती है, लगन में हो गुरु, तो आपको, यानी कि आपका एक तो बॉडी का वेट बढ़ सकता है, और दूसरा राहु की जब गुरु के ऊपर दृष्टि होती है तो गुरु से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे किसी को शुगर हो सकती है, लिवर में प्रॉब्लम आ सकती है, एंजाइटी रह सकती है, डिप्रेशन भी रह सकता है, क्योंकि चंडाल योग भी ये साथ में बनाएगा। आद्रा नक्षत्र में खासकर ये आपको संभल कर रहना है। अदरवाइज दोनों नक्षत्र गुरु के मंगल के स्टार्टिंग पीरियड भी अच्छा है और एंड का पीरियड भी अच्छा है, लेकिन 14/6 से जो नक्षत्र का बदलाव होगा आद्रा का, उस समय आपको संभल कर रहना है। अब देखिए, बात करें कि कर्क राशि में इसका प्रभाव क्या रहने वाला है। जब 19/10/2025 को ये गुरु कर्क राशि में जाएगा तो आपके सेकेंड हाउस में गुरु आ जाएगा। दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार वाणी का होता है, तो आपको उससे फायदा देगा। आप अपनी वाणी के द्वारा धन अर्जित करोगे, परिवार की संपत्ति बढ़ेगी, परिवार में कोई नन्हा मेहमान भी आ सकता है, छोटा मेहमान भी आ सकता है, जैसे शादी, जिनकी न्यूली वेडिंग होती है, जो सेकंड बेबी करना चाहते हैं, या जिनको बच्चे की चाहत होती है, तो दूसरा घर होता है बच्चों की उत्पत्ति का, परिवार को ये बढ़ाता है। तो आपको एक अच्छा चाइल्ड मिल सकता है। अगर आप अडॉप्ट मतलब कंसीव करना चाहती हैं लेडीज़, तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपकी मिथुन लगन है, अगर जेंट्स भी है तो आप कुंडलियाँ जरूर दिखवाएं, तो दिस इज़ द बेस्ट पीरियड टू गेट द बेबी। सेकेंड हाउस वाणी का है, पैसे का है। गुरु कर्क राशि में बहुत पैसा देता है। आप जो भी ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उसमें पैसा आएगा, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। गुरु जब सेकंड हाउस में जाएगा तो आपके सीधी 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, जो कि आपके जैसे आपने कोई लोन कर्जा वगैरह लिया है तो वो आपको गुरु क्या करेगा, वो आपको ये इंडिकेट करेगा कि आप उसको पे आउट करो, मतलब सिर पर लाइबिलिटी मत रखो। और दूसरी चीज़ है कि कंपटीशन का घर होता है छठा, जॉब का भी होता है, तो जॉब से आपको फ़ायदा देगा, जॉब को बढ़ाएगा, जॉब में एक्सपेंड करेगा आपका, यानी कि आपकी एक्सपेंशन का टाइम शुरू हो जाएगा। 6 हाउस रोग का भी होता है, रोग में भी बढ़ोतरी कर सकता है। अगर आपको पुराना रोग है तो उसमें भी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि ये एक्सपेंशन का ग्रह माना जाता है। तो इसके छठे घर पर जब ये दृष्टि होगी तो कई एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपको अच्छे भी मिलेंगे, थोड़ा सा हानि भी मिलेगी। यहाँ पर शत्रु आपके प्रभावी रहेंगे, शत्रुओं पर आप ज़्यादा ट्रस्ट में रखें, और रिश्तेदार आपका बैक बाइटिंग भी करेंगे यहाँ पर। और गुरु की दृष्टि जब 8वें घर में होगी, मकर राशि पर होगी, तो आपको अपनी सेहत पे पूरा ध्यान देना है। यहाँ पर आप अगर खाने पीने की चीज़ों में कंट्रोल नहीं रखेंगे तो आपका पेट अपसेट रहेगा,
कुटुंब परिवार वाणी से भी आपको तकलीफ हो सकती है। आपके अगर शादी हुई तो ससुराल पक्ष में कोई बीमार भी रह सकता है। ये अष्टम भाव में नीच पर दृष्टि इसकी जाएगी मकर राशि पर। एक्सरसाइज योगा प्राणायाम जरूर करें। गुरु की दृष्टि जो कर्क राशि में होगा तो आपके दशम भाव का जाएगी। बहुत सुंदर दृष्टि अपनी राशि को देखेगा और आपके काम में बढ़ोतरी करेगा, काम से पैसा भी देगा। तो पैसे के मामले में बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु जब कर्क राशि में आएगा तो आपको मान प्रतिष्ठा भी साथ में इस समय मिलेगी। तो समय लगेगा गुरु को रिपेयर होने में, यानी कि तिल अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा कर्क राशि में पैसा कमाने के लिए। और ये नहीं कि काम छोड़ के बैठ जाए, काम आप कर्म करते रहिए, लेकिन जो आता है ना एकदम इन कैश जो बैंक बैलेंस बढ़ता है वो कर्क राशि में आपका बढ़ेगा। अब ये गुरु तो रहेगा 2/6/2025 तक, तो दोनों राशियों को कवर करेगा। फिर अगले साल फिर दोनों राशियों करेगा। तो इस तरह से अतिचारी जो रहने वाला वो 8 साल रहने वाला है। कई बार डिसीजन भी गलत करा देता है, अतिचारी होता है तो बड़ी स्पीड से चलता है। जैसे अब कोई गाड़ी स्पीड से चलते हैं तो आपको कई बार ऐसे इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ जाती है, जैसे कोई सामने आ जाए तो वही बड़ी हालत हो जाती है। तो गुरु को बैलेंस करने के लिए ना परमात्मा की उपासना करें, वाहिगुरु की उपासना करें, अपने अपने धर्मों के गुरुओं की उपासना करें। जो भी गुरुओं को मानता है, गुरु महाराज जी का नाम लिया हुआ है, उनकी चारण मंत्र चैंटिंग जो भी गुरु दीक्षा दी जाती है उसके लिए आप उनकी आज्ञा का पालन करें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु को धारण करना बहुत सूटेबल होता है, इसीलिए कहते हैं। तो आपको ये वीडियो मिथुन राशि पर कैसे लगी जरूर बताइए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ ही आपसे आगे लेकर